जिया। संतन के संग लागा हमार जिया, संतन के संग। हमारी और इनकी प्रीत कैसी हो, हमरी इनकी प्रीत हो कैसी, हमरी इनकी प्रीत हो कैसी, कैसी तो जैसे पदम परागा हमार जिया, जैसे पदम परागा हमार जिया, संतन के संग लागा हमार जिया। संतन के संग लागा हमार जिया, संतन के संग लागा हमार जिया, संतन के संग लागा हमार जिया। और हमारी और इनकी जोड़ी कैसी होनी चाहिए, हमरी इनकी जोड़ी हो कैसे, हमरी इनकी जोड़ी हो कैसे, तो कैसे जैसे सुई और धागा, जैसे सुई और धागा, सुई में वही धागा जाता है जिसमें गांठ ना हो, सुई में वही धागा जा सकता है जिसमें गांठ ना हो, और संतों के साथ में भी वही व्यक्ति जा सकता है जिसके मन में छल और कपट की गांठ ना हो। तो हमरी इनकी जोड़ी हो कैसे, हमरी इनकी जोड़ी हो कैसे, कैसे सुई और धागा हमार जिया, संतन के संग लागा हमार जिया, संतन। महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों में अयोध्या नेपाल दशरथ का बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। पुनि चरण मेले सुत दोई, राज सेवक राम देख मुनि सुध बुध खोई। अयोध्या का सौभाग्य है, कहे पूज्य हमारे पुत्रों को समीप में बुलाओ। पुत्र राम, पुत्र लक्ष्मण, आज हमारी अयोध्या का सौभाग्य ही नहीं बल्कि अयोध्या का परम सौभाग्य है कि आज हमारी अयोध्या में महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। देखो ना राज सिंहासन की ओर, आज राज सिंहासन पर जो प्रतिभा विराजमान है वो प्रतिभा साधारण नहीं असाधारण है। इसलिए मैं चाहता हूं जीवन में जब मौका मिल जाए तो संतों को प्रणाम करना चाहिए, संतों की शरण में जाना चाहिए। आज ये अवसर अनायास हमारे जीवन में आया है, इसलिए शुभ अवसर का लाभ लो। दोनों बंधु महामुनि के चरणों में प्रणाम करो। धन्य हो गया हूं मैं इनका दर्शन प्राप्त करके। यह अपावन नेत्र पावन हो गए, तन पवित्र होगा जब मैं ऋषिराज के श्री चरणों का स्पर्श करूंगा तो यह तन पवित्र हो जाएगा। बताया इस धरा पर यदि दुख है तो मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख है कौन, और मानव जीवन में गर सुख है तो सुख है क्या, सत्य सुख। तो बताया कि नहीं के नहीं दरिद्र में और दुख जागे के नहीं दरिद्र में दुख जागे माँ
दरिद्रता दुख है, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं, तो पर सुख क्या है? तो बताया संत 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 मिलन समय सुख जग पाहि। तो आज मैं धन्य हो गया हूँ, मेरी चौखट पर चल के आज चारों धाम आए हैं, जो आज मेरे समक्ष हैं सृष्टि के द्वितीय विधाता महामुनि श्री विश्वामित्र जी। आप स्वयं चलकर आज इस राम को दर्शन देने के लिए आए हैं कि मेरी चौखट पे चल के मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। तो क्यों ना बिछा दो पल के राहों में, बिछा दो पल के राहों में, मेरे सुख धाम आए। मेरी चौखट मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। मेरी और देखता हूँ मेरी भी के पावन चरणों में ये अपना सर झुकाएंगे। ये इनके के सर अपना झुकाएंगे। बिछा दो पल पल के पल के बिछा दो पल के राहों में, बिछा दो पल के राहों में, मेरे घर काम आए हैं। मेरी चौखट पे चल कर आज चारों धाम आए हैं। मेरी तो नाथ, कोई भूल से अगर इस राम से कोई भूल हो जाए, इस राम का आप प्रणाम स्वीकार करें। गर भूल कर गर भूल से कोई भूल कर भी भूल हो जाए इस राम से, तो प्रभु आप उसे भूल समझकर भूल जाना, पर भगवान मुझे मत भूल जाना। क्या भूल कर ये भूल कर गए
साझ करके भूल, क्योंकि पास नहीं रोरी चंदन, ये तन मन ले आया। ओ पास नहीं रोरी चंदन, ये तन मन ले आया। ओ पास भूल कर हो जाए कोई भूल जाना समझ करके भूल, क्योंकि पास नहीं रोरी चंदन, ये तन मन ले आया। ओ पास नहीं रोरी चंदन, ये तन मन ले आया। पास और जब इन पावन पगों की रज में पाकर के अपने मस्तक पर धारण करूंगा तो मेरा ये तन पवित्र हो जाएगा। पावन चरणों को जब मैं पा जाऊं, अपने माथे से रज बोल लगाऊं, अपने माथे पास न रोरी चंदन है, पास न रोरी चंदन है, चरणों में मेरा बंधन है। पास न रोरी चंदन है। और आशीष चाहता हूं, काम क्रोध लोभ मोह रूपी ये भव सागर के सूल कांटे मेरे इस तन में प्रविष्ट ना कर पाए। चुभ न पाए न जीवन में सूल, चुभ न पाए न जीवन में सूल, क्योंकि पास नहीं रोरी चंदन, ये तन मन ले आया। ओ पास नहीं रोरी चंदन, ये तन मन ले आया। ओ पास नहीं रोरी चंदन, ये तन मन ले आया। ताने मन ले आया। ऋषिराज के श्री चरणों में क्षत्रिय कुमार राम का कोट सा अभिनंदन स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। आज हम बंधुओं के अटल सौभाग्य जो कि श्री विश्वामित्र महाराज के दर्शन प्राप्त हुए। हाँ, भगवान ब्रह्मा की उपाधि को प्राप्त करने वाले, भगवान शंकर की उपाधि को प्राप्त करने वाले, यहाँ तक संसार के जीवों को जो ये आवागमन के बंधन है इससे मोक्ष की प्राप्ति दिलाने वाले भगवान, आप तो नर रूप में साक्षात क्षीर सिंध निवासी भगवान विष्णु अर्थात हरि है, जो कृपा के समुद्र हैं। कहाँ तक कहें, जिनके वचन भगवान भास्कर के किरणों के समान है। बंदहु गुरुपद कंजु कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोय तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। भगवान, हमने तो ऐसा जाना है कि आप जोध वेद माता गायत्री के परम उपासक हैं, वेद मंत्रों के दृष्टा हैं। आप तो इस सृष्टि के द्वितीय विधाता है। मुनि श्रेष्ठ, ये राजकुमार लक्ष्मण आपकी कर्मों की प्रशंसा जितनी भी करेगा तो हमारे लिए कम है।
क्यों? क्योंकि आर्य कन्या का स्वयंवर बनाया था आपने। जायद जैसे फसल का निर्माण किया था आपने। आपने हमारे पूर्वज त्रिशंकु जी को आकाश में उल्टा लटका दिया था। इसके बाद में स्वर्ग के दर्शन करवाए। कहां तक कहे, हमने तो आपके बारे में ऐसा जाना है, आपका जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ था। हाँ हाँ, राजर्ष, राजर्ष के बाद महर्ष, महर्ष के बाद आज आपने ब्रह्मर्ष जैसी उपाधि को प्राप्त कर लिया। कैसे? चिंतन करता हूं। स्वर्ण जिसे सोना कहते हैं, सोने को यदि अग्नि में तपाया जाए तो उसकी चमक अधिक बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार से आपने तप रूप अग्नि में तपा करके ब्रह्मर्ष रूपी पदवी को प्राप्त किया है। ऐसे तपोनिष्ठ महामुनि के चरणों में सुमित्रानंद लक्ष्मण का बारंबार प्रणाम। स्वीकार हो, स्वीकार। चिरंजीव भावपुत्र, तब मन हरस वचन कही राऊ, मुनियस कृपा कीन नहीं काऊ। हे महामुनि विश्वामित्र जी, आज तक आपने ऐसी कृपा किसी के ऊपर नहीं की। मैं देख रहा हूं आप हमारे राज सिंहासन पर विराजमान हैं, लेकिन आपका मुखमंडल उतरा हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूं के ही कारण आगमन तुम्हारा, तो कहूँ सो करब न लाइए बारा। कही कारण, आपका आगमन किस कारण के हेतु हुआ है? कही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करब न लाइए बारा। हे पूज्य महामुनि विश्वामित्र जी, कहें कहें आपका आगमन किस हेतु हुआ है? आपके कहने में देर होगी, मेरे करने में कोई विलंब नहीं होगा। कहें महामुनि, आपका आगमन किस हेतु हुआ है? राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझे निशाचर देते हैं। पूजा सामान सब हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया हूँ। रक्षा पदार्थ तो भगवान, मैं तुमसे कुछ लेने आया हूँ। आप हमसे रक्षा और सहायता की आशा लगाकर आए हैं। हाँ, तो सहायता के लिए अयोध्या की यह चतुरंगुनी सेना आपके साथ है। और रही बात रक्षा की, तो रक्षा के लिए ये अयोध्या नृपाल अभी अपना ये धनुष लेकर आपके साथ आपके आश्रम की रक्षा के लिए चलेगा। महामुनि विश्वामित्र जी, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। नहीं राजन, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। फिर आपको क्या चाहिए? मुझे लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को दे दो। महामुनि विश्वामित्र जी, जिससे राक्षसों के मारने से हम सनात हो जाएं। ते हो भूप मन हरस्ते, तजा हो मोह या ज्ञान, धर्म स्वेष नर तुम कहो, उनका हूं अति कल्याण। नहीं महामुनि विश्वामित्र, सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। हे महामुनि विश्वामित्र जी, आपने क्या कह दिया? आपने एक बार भी विचार नहीं किया। मांगने के पहले आप जरा एक बार विचार कर लेते कि मैं क्या मांगने जा रहा हूं। अरे दशरथ ने इन पुत्रों को कितने यत्न और प्रयत्न से चौथेपन में प्राप्त किया है, और आपने इतनी साधारणता कह दिया कि अनुज समेत देव रघुनाथा। मानो आज आपने दशरथ से दशरथ के प्राण मांग लिए होते तो
तो दशरथ को इतनी पीड़ा नहीं होती, लेकिन नाग के वचनों को सुनकर राजा आज तो मेरा हृदय फट रहा है। राजा, मैं कुछ दिनों के लिए ही मांग रहा हूँ। एक क्षण आप श्रवण करें। चौथे पन पायु सुत चारी और बेप्रवचन नहीं कहूं विचार। आपने बच्चों को विचार कर नहीं कहा महाराज। मैंने चौथे पन में ये पुत्र प्राप्त किए। मांगो भूमि, आप भूमि मांग लीजिए। मांगो भूमि देनु धन को सर्वस्व देऊ आज सहरोसा। आप भूमि मांग लीजिए, गाय मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, यहाँ तक कि संसार में इस देह से और प्राण से अधिक प्रिय किसी को कुछ नहीं होता। देह प्राण महाराज, संसार में देह सबसे प्रिय होती है, प्राण संसार में सबसे प्रिय होती है। तो देह प्राण से प्रिय कछु नहीं, सो मुनि देव निमिष एक माही। मैं अपने प्राण देने में एक क्षण का विलंब नहीं करूंगा। आप कहें तो मैं आपको अपने प्राण दे दूं। यद्यपि मेरे सारे पुत्र मुझे प्राणों के समान ही प्रिय हैं। ऐसा नहीं है कि मैं राम को अधिक स्नेह करता हूँ और किसी पुत्र को मैं प्रेम नहीं करता हूँ। मेरे चारों पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सब सुत मोहि, सब सुत मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गुसाई। क्यों महामुनि, आप विचार करें। कहाँ निश्चर, वह निशाचर कहाँ कितने विशालकाय भीमकाय शरीर वाले, कितने बल वाले निशाचर हैं, और कहा मेरे ये पुत्र कितने सुकोमल है महामुनि। आप अरे तो इनकार कर दीजिए ना। आप विचार करें। कहा निश्चर अति घोर कठोरा, कहा सुत सुंदर परम किशोरा। हे महामुनि विश्वामित्र जी, आप विचार करें। मेरे छोटे छोटे बालक हैं महाराज। मेरे बालकों ने अभी भवन छोड़कर वन नहीं देखा है। दशरथ, तुम जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों में ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संस्कार करने में इतना विलंब, इतनी उलझन, कुछ दिनों को उनको देने में इतनी बातें, इतनी अड़चन। यदि आज विष्णु से कहता मैं चलते थे छोड़ करोड़ बाहर, सिर्फ से आदेश अगर करता, हिल जाता उनका भी आसन। मांगा जो कर पसार तुझसे, इसलिए मुझे संताप हुआ। दुख तुझे भी है, दुख मुझे भी है,
इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। हे मामली, आप क्रोधित मत होइए। आप हमारी बात को समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे किसी को कोई वस्तु यदि साधारण मिल जाती है तब भी वो उसे प्रिय हो जाती है, और राम तो हमें बड़े यत्न और प्रयत्न करने के बाद प्राप्त हुआ है मामली। बड़ा प्रयास करने के बाद चौथे पन में हमें राम प्राप्त हुआ है, इसलिए हम राम को आपको दे नहीं पा रहे हैं। हे मुनिवर, दोनों बालक हैं। मेरे छोटे छोटे बालक किस तरह उन निशाचरों से युद्ध करेंगे हम जान नहीं पा रहे हैं। हे मुनिवर, दोनों बालक हैं, भोले भाले अज्ञान मेरे। हे मुनिवर, दोनों बालक हैं, भोले भाले अज्ञान मेरे। हे मुनिवर, दोनों बालक हैं, भोले भाले अज्ञान मेरे। रण विद्या नहीं जानते हैं, वो तो लड़ना भी नहीं जानते हैं, धनुष चलाना भी नहीं जानते हैं। उन्होंने इस भवन को छोड़ के कभी वन को नहीं देखा है, वन को नहीं देखा। रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अजान मेरे। रण विद्या इसलिए कृपा कर विनय सुनो, इसलिए कृपा कर विनय सुनो, जो वचन मेरे हृदय के हैं। हे मुनिवर, वचन विचार कहो, हे मुनिवर, वचन विचार कहो। सुत तेरे चौथे पन के हैं मुनिवर। मेरे ये चौथे पन के पुत्र हैं, ये दशरथ आपसे ये झोली फैला कर भी चलते हुए सुंदर अभिनय पर 101 मुद्राओं का पुरस्कार इस कार्यक्रम के आयोजक बड़े भाई साहब श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी यादव पाना भाई साहब, आपके करकमलों से 101 पत्त मुद्राएं जो दशरथ जी का सुंदर अभिनय आप सभी देख रहे हैं, ये हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान पंडित श्री उमेश कुमार जी द्विवेदी केवलारी जालौन, आपके अभिनय पर प्रसन्न होकर के 101 मुद्राएं भेंट हुई हैं। मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए है महामुनि विश्वामित्र जी, मैं आपके चरणों में पुनः एक बार अपना निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप अपने वचनों को विचार कर कहो, विचार कर कहो। राजन, और ये 101 मुद्राएं जो विश्वामित्र जी का अभिनय कर रहे हैं, आदरणीय बड़े भाई साहब श्री नोम सिंह जी यादव स्थानीय कलाकार हैं, उनके द्वारा सुंदर विश्वामित्र जी का अभिनय देख रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद। इसी तरह से आप सभी लोग पुरस्कार के माध्यम से कलाकारों के मनोबल को बढ़ाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विचार करिए जरा। राजन, मैं तो उन्हें यश देना चाहता है, यदि तुम उन्हें देना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हारी नगरी कभी नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, कभी नहीं, नहीं नहीं महामुनि जी, ठहर जाइए। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, मेरा जीवन धर्म संकट में फंस गया है। न संदेह नाश कहो बाबा।
आप धैर्य धारण करिएगा। ये महाराज दशरथ का पुत्र मोह बोल रहा है। आओ। अरे मैं तो कुछ दिनों के लिए मांग रहा था। गुरुदेव, गुरुदेव प्रणाम। मैं इस समय कठिन धर्म संकट में फंसा हुआ हूँ। यदि मैं राम को देता हूँ तो मेरा हृदय टूट जाएगा, और यदि मैं राम को नहीं देता हूँ तो महामुनि क्रोधित हो जाएंगे। अयोध्या राज दरबार की गरिमा समाप्त हो जाएगी। ऐसे धर्म संकट के समय में आपके द्वारा यदि कोई संबल नहीं दिया गया तो आज अयोध्या का अस्तित्व कहीं समाप्त न हो जाए। रघुवंश श्रोमणी महाराज दशरथ, सर्वप्रथम जो महात्मा इस समय हमारे राज दरबार में उपस्थित हैं, असाधारण कोटि के महात्मा हैं। इसलिए आप पुत्र मोह का परित्याग करें। राम लक्ष्मण को सहर्ष इनके साथ भेज दें। इनके साथ भेजने में हमारे राजकुमारों की भलाई है। कारण इस समय महात्मा विश्वामित्र जी के पास देव दुर्लभ विद्याएं हैं जो हमारे राजकुमारों को इनकी कृपा से प्राप्त हो जाएंगी। आप शोक का परित्याग करें। सहर्ष मुस्कुराते हुए राजपुत्रों को इन्हें समर्पित कर दें। अवश्य ही आपने कह दिया, हमें संबल मिल गया। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनय विचार कर ये शुभ जानी। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। निश्चित ही कोई ना कोई ऐसा कारण अवश्य है जिस कारण से महामुनि विश्वामित्र जी मेरे राजकुमारों को ले जाना चाहते हैं। गुरुदेव, आपकी आज्ञा का विलंब पालन किया जाएगा। राज सेवक अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहुभांति सिखाए। मेरे दोनों पुत्रों को मेरे समीप में बुलाया जाए। कहें पूज्य पिताजी कुमार पुनः राम। बुलाने का कारण। कुमार लक्ष्मण, देख रहा हूं आप इतने उदास क्यों हैं? नेत्रों में अश्रुधारा क्यों झलक रही है? आज जीवन में पहली बार ऐसा अवसर आया है कि मैं तुम दोनों को अपने से दूर कर रहा हूं। महामुनि विश्वामित्र के साथ अयोध्या की कीर्ति को निर्मल बनाने के लिए तुम दोनों बंधुओं को जाना है। दोनों बंधु जीवन में प्रथम बार अपने राजभवन को छोड़कर बाहर जा रहे हो, और बाहर जाते समय ये हमारी सीख है एक राजा होने के नाते और एक पिता होने के नाते। जब हम घर से बाहर निकलें तो घर के सुखों को घर में ही छोड़ देना चाहिए। यदि महामुनि विश्वामित्र के साथ किंचित मात्र भी तुम्हें किसी बात का अभाव महसूस हो तो भूल कर भी उस अभाव के बारे में तुम्हें चर्चा नहीं करना है। सकुशल हंसते हुए मंगलमय के साथ तुम्हें महामुनि विश्वामित्र के साथ जाना है, जाना है। बस इतनी सी बात। अरे इसमें चिंता करने की क्या बात है? आप तो हमें आदेश एवं आशीर्वाद प्राप्त करें कि आखिर आपने कहा यहाँ आने का हेतु, तो हम केवल दोनों को लोगों को ले आए हैं। अरे तो इसमें क्या चिंता करने की बात है? हमारा भी तो जन्म, हम क्षत्रिय हैं, संतों के लिए ही जीवन है संत क्षत्रियों का। भला इसमें सोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्षत्रिय का पूज्य पिताजी के क्षत्रिय